बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो BA ADA एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, आज का पेपर ग्रुप 1 का भी ग्रुप 2 का भी आप स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीट एनालिसिस के साथ शेयर करूँगा और इसके बाद आने वाले बच्चों के लिए भी ये गाइडलाइन होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आज जिन बच्चों ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया है उनका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसी चैनल से कंप्लीट प्रिपरेशन की है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका पेपर आज का बहुत अच्छा रहा होगा। बाकी बच्चों के लिए भी इस वीडियो को एक गाइडलाइन के तौर पे आप समझ सकते हैं, अपने मार्क्स का अंदाज़ा कर सकते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि आज का पेपर मेरा जो गया है वो कितना अच्छा गया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रुप 1 का पेपर है। मैं ग्रुप 1 के पेपर को मैं हल्का फुल्का शेयर करूंगा, ख़ास तौर पे इडियम्स और सेंटेंस करेक्शन, और इसके अलावा भी आप मुझे लगा जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें आपको लाजमी बतानी चाहिए, वो भी शेयर करूँगा। इस पेपर को कंप्लीट आपको मैं ब्रीफ करने के बाद ग्रुप 2 का पेपर भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सेक्शन 1 की तरफ चलें तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मॉडर्न एसे से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है नावल दी ओल्ड मैन एंड द सी, इतना तो आपको अंदाज़ा है ही है। यहाँ पे मैं इन मॉडर्न एसे जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इन पे बहस नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है चैनल पे मैंने एक कंप्लीट मॉडर्न एसे, हर मॉडर्न एसे का एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है आपने एक ही आंसर लिखना होता है, उसकी थीम है, उसकी समरी है, उसका टाइटल है, उसका सेंट्रल मैसेज है। तो इस पे मैं मज़ीद बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर दे रखा है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि जो गैस मैंने आपको दिया था 100% मॉडर्न ऐसे उसी से रिपीट हुए हैं। रही बात दी ओल्ड मैन एंड द सी की, इन क्वेश्चंस को आप देख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या कि हमने इस क्वेश्चन को फलां क्वेश्चन के साथ अटैम्प्ट किया था तो क्या ये मेरा आंसर ठीक बनता है। तो आपको पता है ओल्ड मैन एंड द सी में मैंने 8 क्वेश्चन अलग से बच्चों को दे रखे हैं, इनके अलावा 3 मल्टी आंसर भी अपलोड कर रखे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है, सेंटियागो और मैनुलिन जो ओल्ड मैन है और उसका जो शागिर्द है मैनुलिन, इन दोनों के दरमियान जो साइकोलॉजिकल बॉन्ड मतलब जो रिलेशन था, उन दोनों का आपस में जो रिश्ता था वो किस तरह का था, नफ्सियाती रिश्ता जो था, आपस में जो उनकी बॉन्डिंग थी, आपस में जो उनका रिलेशन था, आपस में जो उनका तल्लक था, एक दूसरे के साथ जो वास्ता था वो किस तरह था। आपको पता है एक अलग से पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मल्टीपल क्वेश्चन में भी आपको मौजूद मिलेगा, और इसके अलावा अलग क्वेश्चन है उसमें भी आपको, मुझे यकीन है कि हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन वांट टू बी एग्जैक्ट देन लकी। ओल्ड मैन एग्जैक्ट देन लकी, लकी से आप यहाँ पे देख सकते हैं खुशकिस्मती के बारे में, लक के बारे में है, तो इसमें ओल्ड मैन का करेक्टर वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक वाला क्वेश्चन आपने तैयार कर रखा था वो 100% इसमें आ जाएगा। और सबसे बेसिक जो बात है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इसके थीम पे बात करें, यहाँ पे देखिए एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन उसके लिए एक नया दिन था। यहाँ पे भी लकी जो था, हर दिन वो एक नए अज़म के साथ जाता था, हर दिन वो एक नई ख्वाहिश के साथ जाता था, हर दिन एक नए हौसले के साथ जाता। जो बात यहाँ पे है वही बात आपको यहाँ पे भी मिलेगी। आप इन दोनों में, आप इसके थीम पे, इसके सेंट्रल मैसेज पे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड मैन का क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्टर भी मेंशन किया जा सकता है, ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक का हवाला भी दिया जा सकता है, अलग से क्वेश्चन को भी आप कोट कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आप टोटली ओल्ड मैन की जो फिलासफी ऑफ लाइफ है, बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान को शिकस्त के लिए नहीं बनाया गया, यही ओल्ड मैन की फिलासफी है, यही बातें वो बार बार फिश के साथ भी करता है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आप इसका सेंट्रल थीम जो है, इसका सेंट्रल मैसेज जो है, बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ये अलग से क्वेश्चन मौजूद है, यही क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अबाउट ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग टोटल आपके 5 है और मैंने सिर्फ 11 ऐसे दिए थे और उन 11 में भी आप देखें एक नॉट फेलियर बट लो एम्स इज क्राइम, फेलियर इज अ की टू सक्सेस वाला ऐसे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। विजिट टू रोहतास फॉल्ट, ये पिकनिक पार्टी वाला ऐसे भी मल्टी में अपलोड कर रखा था। हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, ये टाइटल भी आपको 11 ऐसे में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे का पोर्शन स्टूडेंट्स का अच्छा रहा होगा। ख़ास तौर पे अभी हम बात करते हैं जो ईडियम्स है, 100% ईडियम जो मैंने आपको 250 ईडियम्स अपलोड कर रखे थे, आप मैच कर सकते हैं। एक ईडियम भी बाहर से नहीं है, 10 के 10 ईडियम वहीं से लिए गए हैं। मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ, आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए ये एक गाइडलाइन है, तो मीनिंग आप नोट कर ले। हर स्टूडेंट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में या डिफरेंट सेंटेंस आपने बनाए होंगे, लेकिन आपको इतना आइडिया होगा कि हमने इस मीनिंग को लेके सेंटेंस बनाया था। आपकी करेक्शन उसी के मुताबिक हो जाएगी। ऑल इन ऑल कहते हैं मुकम्मल तौर पर। एट सी, मुश्किल में होना, नुकसान में होने को भी कहते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये नागहानी आफत को कह, जैसा देखिए फ्लड को आप कह सकते हैं। सैलाब जो है ये एक नागहानी आफत है। और डैगर्स ड्रान जो होता है ये मुखालफ को कहते हैं, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के मुखालिफ है। एज द क्रो फ्लाइज जो होता है ये बिल्कुल नाक की सीध में होता है। नाक की सीध में जिस तरह कि मतलब बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाओ, आपको आगे आपकी मंजिल नज़र आ जाएगी, ये नाक की सीध होती है। अ रा डील, बुरे सलूक को भी कहा जा सकता है। नुकसान या हक मारने को भी कहते हैं। बियर अब बर्दाश्त करना होता है। ब्लू ब्लड, चहीता या जिसे आप लाडला कहा जा सकता है इसे। कट आउट कहते हैं कम करने को। डाई आउट जो होता है वो मरना होता है। और फिर इसके बाद करेक्शन की बारी आती है, तो पास पेपर से सारी की सारी सेंटेंस की करेक्शन रिपीट है। इन रूल्स को भी आपको मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन आपका अच्छा रहा होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की करेक्शन में जस्ट आपने दी को रिमूव करना था, बाकी इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करनी। ही पुट द बुक इन के बजाय आपने ऑन करना है। नवीद इज़ माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर को आपने एल्डर में चेंज करना है, ELDER। फिर द टेबल ऑफ डाइनिंग रूम वाज सोल्ड। अब यहाँ पे जो सेंटेंस की करेक्शन है वो अल्फाज की तरतीब थोड़ी सीधी करनी है। द डाइनिंग रूम टेबल जो है, डाइनिंग रूम टेबल वाज सोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस की करेक्शन, माय ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर हैज़ डाइड। इसमें सेंटेंस की करेक्शन दो तरह से हो सकती है। एक तो ये देखिए ब्रदर के आगे भी अपस्ट्रॉफी है, फ्रेंड के आगे भी अपस्ट्रॉफी है, तो आपने फर्स्ट जो अपस्ट्रॉफी है उसे रिमूव कर देना है। माय ब्रदर फ्रेंड्स मदर हैज़ डाइड, ये सेंटेंस करेक्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। दूसरा ऐसे भी है कि आप मदर को फर्स्ट पे ले आए, द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ डाइड, उसमें नेक्स्ट वाला अपस्ट्रॉफी रिमूव कर देना है। सेंटेंस का सीक्वेंस आपने ठीक कर देना है। माई मदर या द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ डाइड, बस आपने दोनों में से एक अपस्ट्रॉफी खासतौर पे जो फर्स्ट वाला उसे रिमूव करना है, तो आपके सेंटेंस की करेक्शन हो जाती है। आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जस्ट आपने अपस्ट्रॉफी को रिमूव करना है। ही न्यू डैट अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मूव्स आएगा, मूव्ड नहीं आएगा। ही न्यू डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दोनों के साथ दी लगेगा, सन के साथ भी दी लगेगा, ईस्ट के साथ भी दी लगेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग है। 2 and 2 makes 4, ये सेंटेंस की करेक्शन। लास्ट वाला क्वेश्चन लेटर और एप्लीकेशन वाला, मुझे 100% यकीन है कि आपने लाजमी अटैम्प्ट किया होगा। सीधा सीधा डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, आपको 8 लेटर दिए हैं, उनमें आप चेक कर सकते हैं। एक लेटर आराम से आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जॉब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपके पास 9 से 10 एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म में लिखी होंगी, उनमें भी आप जॉब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुकी हैं। जो चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं, पूरे का पूरा पेपर मौजूद होगा। ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात, मुझे उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट हम अगर ग्रुप 2 की बात करते हैं, ये हमारे पास ग्रुप 2 का पेपर है। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पता है जो ऐसे आपको मैंने दिए थे 100% आप उनमें देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी ऐसे का पोर्शन जिन बच्चों ने ग्रुप 2 में अटैम्प्ट किया उनका अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द ओल्ड मैन एंड द सी, टाइटल को आप देख लें, सीधा सीधा क्वेश्चन है
और आपके नोट्स में मौजूद है। इसमें मुझे यकीन है कि आपको किसी किस्म का अबाम बाकी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड मैन एंड द सी एज अ पैराबल। पैराबल को आप देखें, पैराबल वो स्टोरी होती है कि जिसमें मॉरल लेसन आपको लास्ट में गिवन होता है। थर्स्टी क्रो की स्टोरी जो आपने पढ़ी है, ग्रीडी डॉग की आपने पढ़ी है, मैं वो स्टोरी जो आपको आसान से मिसालें दे रहा हूँ। इसमें आपको देखें लास्ट में आप मॉरल लेसन मेंशन करते हैं कि आपको नतीजा क्या मिला। ओल्ड मैन द सी आपने पढ़ा, उसमें आपको नतीजा क्या मिला, आपने वहाँ से लेसन क्या हासिल किया, आपको मैसेज वहाँ से क्या मिला, सेंट्रल मैसेज क्या था। तो सीधा सीधा सवाल इसके सेंट्रल मैसेज पे है, ऑलरेडी अपलोडेड है। मुझे यकीन है कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। और फिर हीरोइक करेक्टर ओल्ड मैन एट द सी में जो सेंटियागो है उसका आपने एज अ हीरो, या ओल्ड मैन एट द सी में जो सेंटियागो है ओल्ड मैन है उसके कैरेक्टर पे सीधा सीधा क्वेश्चन है। सीधे सीधे सवाल सेकंड टाइम के पेपर में मौजूद है। नेक्स्ट ऐसे भी आप देखें तो 3 ऐसे यहाँ से भी आपको आराम से अटैम्प्ट होते हुए नजर आते हैं। साइंस है, साइंस में आप पॉजिटिव ऐसे वाला लिख सकते हैं। सेकंड ऐसे भी पिकनिक पार्टी वाला ऑलरेडी अपलोडेड है। और फिर इसमें तीसरा ऐसे जो मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने अपलोड किए थे उनमें 3 ऐसे इस टाइम में भी आपको आराम से अटैम्प्ट करने चाहिए। करंट सोशल इश्यूज़ में आप नेगेटिव टॉपिक में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक यहाँ से भी सेकंड टाइम के पेपर में भी बच्चों को अटैम्प्ट करने को मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक उनका पेपर अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट इडियम्स की बात करते हैं और फिर इसके बाद सेंटेंस की करेक्शन सॉल्व करते हैं। गिव इन कहते हैं हार मान जाने को। गेट ऑफ गाड़ी से उतरने को कहते हैं, किसी चीज़ से उतरने को कहते हैं। फॉल इनटू शिकार होने को कहते हैं। सेटल डाउन होता है रिहाइश किसी जगह पे रख लेना। टू बी एट द बैक एंड कॉल, यहाँ पे ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है जो किसी की खातिरदारी में हर वक्त तैयार रहता है, किसी का आप चमचा कह सकते हैं। अगेंस्ट आ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ महफूज रखना। रेनी डे जो होता है ये मुश्किल वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकने को कहते हैं, इधर उधर टाल मटोल करने को कहते हैं। की बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये बामुश्किल गुजारा करना, बामुश्किल अपनी जो रोज़ी रोटी है वो पूरी करने को कहते हैं। बेड ऑफ रोज़ीज़, ये फूलों की सेज को कहते हैं। आसान ज़िंदगी को कहा जाता है। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, ये 2 मुश्किलों के दरमियान या 2 उलझनों के दरमियान जो शख्स फंसा हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी 100% ईडियम्स जो 250 वीडियो अपलोड की हुई है उसमें से आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि ईडियम आपके 10 के 10 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। चलते हैं सेंटेंस की करेक्शन की जानिब। आई डिसलाइक माई फ्रेंड कमिंग सो अर्ली, अब यहाँ पे एपास्ट्राफी की गलती है। आई डिसलाइक माई फ्रेंड्स कमिंग, आप एपास्ट्राफी एस डालना है फ्रेंड के आगे। यू नीड नॉट टू वरी, इसमें टू आपने जस्ट रिमूव करना है। तीसरी सेंटेंस की करेक्शन, आई शैल नॉट लेट हिम टू गो, इसमें भी टू को रिमूव करना है जस्ट। इसके बाद आई होप टू थारोली मास्टर द सब्जेक्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स, यहाँ पे जो सेंटेंस की करेक्शन है ये जस्ट आपने सीक्वेंस सीधा करना है। आई होप टू मास्टर, थारो को आप बीच में से अगर हटा दें, आई होप टू मास्टर द सब्जेक्ट और फिर इस जगह पे आप थारोली को लगाएंगे। आई होप टू मास्टर द सब्जेक्ट थारोली विद इन अ फ्यू मंथ। सेंटेंस का सीक्वेंस आपने ठीक करना है। ही बेड मी टू वेट, तो ये 3 यहाँ पे आपकी, ये भी 2 को रिमूव करना था आपने, यहाँ से भी आपने 2 को रिमूव करना था और यहाँ से भी 2 को रिमूव करना था। तो ये आप देखें 18 सेंटेंस की करेक्शन मैंने 2-3 दिन पहले ही अपलोड की थी, उसमें मैंने 2 का रूल आपको सिखाया था कि इन वर्ड्स के साथ आपने 2 का इस्तेमाल नहीं करना। फिर उसके बाद ही absented फ्रॉम द क्लास, ही absented हिमसेल्फ, यहाँ पे absented के बाद हिमसेल्फ लगाना है। ही वॉज फेल्ड इन BA, ही फेल्ड इन BA, वाज नहीं लगाना यहाँ पे, वाज को रिमूव करना है बस आपने। ही फेल्ड इन BA, ही वाज प्रेजेंट ऑन द बोथ डेज, इसमें भी सीक्वेंस की गलती है। ही वाज प्रेजेंट ऑन बोथ दी डेज, बोथ दी, इन दोनों को आपस में आपने रद्दो बदल करनी है। ही इज ओल्डर देन मी, ही इज एल्डर देन मी, ओल्डर के बजाय ELDER। और फिर लास्ट वाले के सेंटेंस की करेक्शन करनी है। द फोर्थ बॉय हु वियर्स अ रेड कोट इज माई फ्रेंड, यहाँ पे आप देखें सेंटेंस की करेक्शन कुछ ऐसे होगी। द फोर्थ बॉय इज माई फ्रेंड, ये देखें द फोर्थ बॉय इज माई फ्रेंड, इसको आपने इसके साथ मिलाना है। द फोर्थ बॉय इज माई फ्रेंड हु वियर्स अ रेड कोट। एक सेंटेंस का सीक्वेंस आप ठीक कर सकते हैं ऐसे। अगर आपने सीक्वेंस ठीक नहीं करना तो बॉय के आगे आप कामा डाल दें और फिर कोट के आगे भी आपने कामा डालना है। द फोर्थ बॉय यहाँ पे रुक जाएंगे, हु वियर्स अ रेड कोट, फिर आप रुकेंगे इज माई फ्रेंड।
तो या तो आप कॉमा डाल दे दो, या फिर आपको जो सेंटेंस की करेक्शन बताई है आप ऐसे सीक्वेंस ठीक कर दें। मुझे उम्मीद है कि सेंटेंस की करेक्शन आपकी अच्छी रही होगी, और जो भी टॉपिक्स मैंने अपलोड कर रखे हैं 100% सब कुछ उन्हीं में से रिपीटेड था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है एप्लीकेशन और लेटर वाला, एप्लीकेशन सीधी सीधी एप्लीकेशन है। देखें, फ़ी कंसेशन, फीस माफ़ी की आपने दरख्वास्त देनी है प्रिंसिपल को। मैं कहता हूँ बच्चा जितना भी गया गुजरा होना, एप्लीकेशन को उसने नहीं छोड़ा होगा, एप्लीकेशन को लाजमी ही अटैम्प्ट किया होगा। फिर लास्ट वाला लेटर आपको पता है, ये सोशल ईवल्स में भी आप डाल सकते हैं, नेगेटिव टॉपिक में भी आप लिख सकते हैं। ईवल्स ऑफ इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट होता है कि जो नाजायज़ तजावज़ात होती है, आपको पता है जो थड़े लगा लेते हैं, नाजायज़ जगहों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। मकान की जगह थोड़ी बन रही होती है लेकिन उसे बढ़ा के आगे ले जाते हैं, दुकान की जगह थोड़ी बन रही होती है, आप उसे बढ़ा के आगे ले जाते हैं। तो नाजायज़ या ना हक किसी जगह पे कब्ज़ा कर लेना, ये इंक्रोचमेंट होता है। तो इस इंक्रोचमेंट के दुकानें आप देख सकते हैं, घर आप देख सकते हैं, गलियां आप देख सकते हैं। तो ये उनकी मलकियत नहीं होती, लेकिन वहाँ पे अपने थड़े बनाए हुए हैं, वहाँ पे अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। तो इस इशू को आपने हाईलाइट करना है। नेगेटिव इशू वाले लेटर में भी इस लेटर को लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने एप्लीकेशन को अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने इसके अकॉर्डिंग लिखा है और उसे डाउट है, तो नेगेटिव टॉपिक जो लेटर है आप उसे इसमें लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पेपर था। कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ मैंने एक एक क्वेश्चन को शेयर किया है। मैं लास्ट में आप सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर तरह के मैदान में कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।